नमस्कार। आज के समय में जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम सबों को पता है क्या है, और वो है पैसा, मनी। पैसे को हम फिजिकल रूप में जानते हैं, करेंसी के फॉर्म में, डॉलर्स, रुपीस, पाउंड्स, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसीज। लेकिन हम उन सभी को पैसा बोलते हैं। पैसा तो रियल एस्टेट में भी है, पैसा तो मेटल्स में भी है, लेकिन जिस करेंसी को हम टच नहीं कर पाते, बिटकॉइन, वो भी तो फाइनेंस है, वो भी तो करेंसी है। तो फिर मनी है क्या? मनी एनर्जी है। एनर्जी के फॉर्म को ही मनी कहते हैं। अगर आप इस चीज को आज सरलता के साथ अच्छे से समझ लेते हैं, और जो मैं आज आपको समझाने जा रही हूं, अगर आप इसे अच्छे से अपने दिल और दिमाग में बिठा लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि 100% आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं, और बैंक अकाउंट में जितना पैसा आप चाहते हैं उतने पैसे को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि रिच माइंडसेट और सर्वाइवल माइंडसेट किसे कहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत की मगर पैसे ही नहीं आए, पैसा है लेकिन हमारे पास नहीं है, मार्केट में स्टक है। ऐसा क्यों लगता है? कई बार ऐसा लगता है हम सरवाइव कर रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं। जीने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, लेकिन हम तो बस अपना गुजारा कर रहे हैं। ये जो हमारे सरवाइव करने वाली जो फीलिंग हमारे अंदर आती है कि हम खुल के नहीं जी पा रहे हैं, वो जी क्यों नहीं पा रहे हैं? जी का मतलब मन, और हम अपने मन से अगर खुश नहीं हो पा रहे हैं, अपनी सारी आशाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि हम सिर्फ सर्वाइवल माइंडसेट के साथ ही जी रहे हैं। अब सर्वाइवल माइंडसेट क्या है, हम ये समझते हैं। सर्वाइवल माइंडसेट का मतलब है डर के साथ जीना, फियर बेस्ड लिविंग। अपने जीवन का हर डिसीजन डर कर लेना, हमेशा ये सोचना कि क्या गलत हो सकता है। यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो काम होने से पहले उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में सोचने लगना। सर्वाइवल माइंडसेट के कुछ साइंस हैं, अगर ये आप में है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि हाँ, मैं सर्वाइवल माइंडसेट में जी रही हूँ या मैं सर्वाइवल माइंडसेट में जी रहा हूँ। उनके साइंस हैं कि आप हमेशा पैसों की चिंता करते रहते हैं, जीवन में रिस्क लेने से डरते हैं। जो भी चीज आपके पास है, आपके मन में ये फीलिंग रहती है कि मेरे पास काफी नहीं है और चाहिए। आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं, उसने इतने सारे काम कर रखे हैं, मेरे हस्बैंड ने क्यों नहीं किए। हर काम का आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। वेट लॉस भी करना है तो बस तुरंत हो जाए। पैसे कमाने हैं, आज बिजनेस शुरू किया, 3-4 महीने में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। सर्वाइवल माइंडसेट में अगर आपके पास कोई भी ऑप्शंस आते हैं तो आप उसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं देखते हैं, आप उनमें प्रॉब्लम्स देखते हैं। आपको लगता है उफ, ये काम कैसे करूं, पैसे ही नहीं हैं, अगर ये कर भी लूं तो क्या फायदा। सर्वाइवल माइंडसेट आपको हमेशा रिस्ट्रिक्ट करता है। पहले से सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ आपका जो गार्ड है, वो आपको अलर्ट करता रहता है, क्या ज़रूरत है यहाँ खर्च करने के लिए, छोड़ दो, रहने दो, खामखा फंस जाओगे। तो ये जो अलर्ट मोड में आपके पीछे जो आपका गार्ड बैठा हुआ है, जिसे आप प्रोटेक्टर समझ रहे हैं, वो आपके आगे बढ़ने के रास्ते में एक एंकर का काम भी कर सकता है, जो आपको पकड़कर पीछे खींच रहा हो, मगर आप समझ रहे हैं कि वो तो मुझे बचा रहा है। अब जानते हैं कि रिच माइंडसेट क्या होता है। रिच माइंडसेट हमेशा अपने आप को अबंडेंट समझता है। उसे लगता है मेरे पास सब कुछ है, जितनी भी चीजें मेरे पास हैं पर्याप्त हैं। वो जो भी डिसीजंस लेता है अपने ग्रोथ के लिए लेता है। वो हर डिसीजंस को लेने से पहले
घबराता नहीं है, रिस्क लेना जानता है और अपने हर अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ देखता है। यानी उनके सामने अगर कोई ट्रिगर भी आ रहा हो, कोई समस्या भी आ रही हो, तो उस समस्या को भी वो अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। उसका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। वो हर काम का रिजल्ट तुरंत नहीं पाना चाहता। मैंने आज कोई काम शुरू किया, उफ रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैंने तो होपोनोपोनो किया मगर मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला, मेरे रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हुए, मैंने बिजनेस में भी मनी वर्कशॉप्स किए, वहाँ भी मेरे पास पैसे नहीं आए। वो लॉन्ग टर्म विजन देखता है। यानी वो कोई भी काम करता है तो उसका इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए वो परेशान नहीं होता। उसे अपने ऊपर, अपने डिसीजंस के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि आज नहीं तो कल मैं जीतूंगा ज़रूर। उसे पैसा करेंसी नहीं, एक एनर्जी फील होती है और उसे पूरी तरीके से विश्वास होता है कि एनर्जी उसकी तरफ हमेशा फ्लो कर रही है। फ्लो ऑफ एनर्जी आप कैसे महसूस कर सकते हैं? फ्लो ऑफ एनर्जी आप तभी महसूस कर सकते हैं अगर किसी भी चीज़ का आपने डिसीजन लिया है तो आप उस पर छोटे छोटे एफर्ट्स डालते चले जाएं। अगर आपने स्टेप्स लेने का, वॉक करने का भी डिसीजन लिया है तो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आप कंसिस्टेंट वॉक करते रहें। अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो बीच में शायद कभी आपको रुकावट का सामना भी करना पड़ सकता है, मगर आप रुके नहीं, दोबारा से आप उसे स्टार्ट करें। इसे ही रिच माइंडसेट कहते हैं। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे पूरी तरीके से पता है कि ग्रोथ के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। तो वो अपने हर रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है और आगे बढ़ता है। उसे हमेशा कुछ नए सीखने की आदत होती है, वो रुकता नहीं है। उसके लिए उसका जीवन जल की भांति है जो सदा बहता रहता है। उसके अंदर कृतज्ञता होती है, विश्वास होता है। वो हमेशा दूसरों की तारीफ करता है, दूसरों से कंपेयर नहीं करता, अपने आप को छोटा महसूस ही नहीं करता। अब दूसरों की खुशी में भी उसे खुशी महसूस होती है। ये होती है रिच माइंडसेट। सर्वाइवल माइंडसेट और रिच माइंडसेट को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो आप दो व्यक्तियों को ध्यान से ऑब्जर्व करें। एक जो खर्च करने से डरता हो और एक जो रिस्क लेकर के खर्च करता हो लॉन्ग टर्म के लिए और विश्वास करता हो कि ग्रोथ जरूर होगी। सर्वाइवल माइंडसेट वाला जल्दी थक जाएगा, लेकिन रिच माइंडसेट कभी भी नहीं थकता, वो कभी गिव अप नहीं करता। हाँ, कभी कभी वो पॉज जरूर ले लेता है, मगर वो कंसिस्टेंट रहता है अपने गोल्स की तरफ। सर्वाइवल माइंडसेट अक्सर कंपैरिजन्स में फंसा रह जाता है। उसने ऐसा किया, उसने दूसरे ने ऐसा किया, मैं उसकी तरह ही बनूं। और जो रिच माइंडसेट का इंसान है वो हमेशा अपने आप को ग्रो करवाता है, वो सेल्फ पे वर्क करता है, वो अपने आप से compete करता है कि आज मैं इस लेवल पे हूँ, कल मैं अपने उस लेवल से बेहतर लेवल पे जाऊंगी। आपका माइंडसेट आज का माइंडसेट नहीं है, ये तो प्रोग्रामिंग है आपके बचपन की, क्योंकि जब तक आप एडल्ट हुए वो चाइल्डहुड की जो आपकी ट्रेनिंग थी वो कोर बिलीफ सिस्टम में बदल गई और वही बिलीफ सिस्टम के साथ आप अपने जीवन के हर स्फीयर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ माइंडसेट हो, चाहे वो मनी माइंडसेट हो। अगर आपके पेरेंट्स ने बचपन में पैसे को लेकर बहुत ही माइजरनेस दिखाया होगा, आपके पेरेंट्स ने ये बोला होगा कि नहीं पैसा कमाना बड़ा मेहनत का काम है, पैसे कोई पेड़ में थोड़ी उगते हैं, जब मन चाहा उड़ा दिया, पैसे को बचाना सीखो, खर्च कम करो। अगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स बचपन में आपने अपने पेरेंट्स से सुने होंगे या फिर सोसाइटी में कई बार मौसी, मामा, चाची सब लोग जो आपके घर में आ रहे होंगे वहाँ हमेशा पैसों का विवाद ही देखा होगा, तो आपके कोर बिलीफ सिस्टम में आ गया होगा कि पैसा बहुत ही मुश्किल चीज़ है, उसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
और ये डर आपके माइंड में हमेशा के लिए जड़ पकड़ लेती है और आप स्कार्सिटी माइंडसेट में ही जीने लगते हैं। डर कर खर्च करना, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले इतना सोचना कि डिसीजन ही नहीं ले पाए, अपने हर अपॉर्चुनिटी को प्रॉब्लम की तरह लेना, किसी काम को शुरू करना मगर थोड़े ही दिनों में उसे छोड़ देना। और इसी कोर बिलीफ सिस्टम के साथ अगर हम चलते रहते हैं तो इवेंचुअली हमारी माइंडसेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्कार्सिटी में ही रहने लगती है और फिर हमारी जिंदगी सर्वाइवल पे चलती है। जी रहे हैं, जितना है अब क्या करें, किस्मत में यही लिखा है, अब जितना लिखा है उतने में तो गुजारा तो करना ही पड़ेगा, रहने दो, क्या करना है वो लेकर, उतना हमारे बस का ही नहीं। ये स्टेटमेंट्स हम बोलने लगते हैं और कोसते हैं अपनी डेस्टिनी को, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो भी डेस्टिनी जो हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो भी हम ही ने लिखी थी और हमारे पास ही वो सुनहरी कलम है जिससे कि हम अपने स्कार्सिटी माइंडसेट को मनी माइंडसेट में ला सकते हैं। तो यही है आज की खुशखबरी कि हाउ टू चेंज द स्कार्सिटी माइंडसेट इनटू अ मनी माइंडसेट। आप अपने माइंड को मनी मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार अपने सोच की फ्रीक्वेंसी को इतना हाई रख सकते हैं कि आपका दिमाग, आपकी सोच पैसे को यूं आकर्षित करे। तो सबसे पहला स्टेप, पहले तो ये पहचानिए आप डर रहे हैं, डर कर जी रहे हैं या आप एवरीडे ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको सबसे पहले ये जानना है कि क्या आप डर कर रह रहे हैं या आप ग्रोथ के साथ रह रहे हैं। आप डर कर कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं या आप किसी भी डिसीजन में अपने ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। आपकी स्टेटमेंट्स, आपके स्पेलिंग में स्पेल होता है। तो आप क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, या आप ये कह रहे हैं कि मैं पैसे क्रिएट करना सीख रहा हूं? आपके लैंग्वेज में ही स्पेल है। तो आप क्या लैंग्वेज यूज करते हैं? क्या आप ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या आप ये कहते हैं कि मैं पैसे क्रिएट करना सीख रहा हूं? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आप लोग इस चैनल तक आए। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे सुना, सराहा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा सुनने में? कितना अच्छा लगा। वैसे ही अगर आप अपने हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों का धन्यवाद देने लग जाएं, भोजन के लिए अपने मम्मी को धन्यवाद दें, पापा को धन्यवाद दें, वो कमा कर लाए, माँ ने खाना बनाया, उन किसानों को धन्यवाद दें जिन्होंने अन्न को उपजाया, उस परमात्मा को ध्यान दें जिन्होंने आपके परिवार के सभी लोगों को स्वस्थ रखा। बस इतना छोटा सा काम करना है, धन्यवाद देना है। ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसी ग्रैटिट्यूड में चाबी है आपके पैसे की। आप जितना विश्वास और ग्रैटिट्यूड के साथ अपना पूरा दिन बिताएंगे, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस में पहुंच जाएगी। और जैसे जैसे आप अपने सारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देंगे, आपके आसपास के सभी लोग खुश रहने लगेंगे और खुशी की वाइब्रेशन, स्माइल की वाइब्रेशन, ब्लेसिंग्स की वाइब्रेशंस इतनी हाई होती है कि कहने को ये सिर्फ एक छोटा सा शब्द है, लेकिन मार्क माय वर्ड, जिस दिन आप अपने आप में एक हैप्पी माइंडसेट में अलाइंड हो जाते हैं, बाहर ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलने लग जाते हैं। एंड यू हैव टू चेक द मैजिक। कैसे? ग्रैटिट्यूड देकर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग 21 दिनों के लिए। रोज सुबह उठें और धन्यवाद दें। 1, 2, 3
कोई नंबर्स की गिनती नहीं है। आपको जिस किसी के लिए मन में प्यार उमड़ रहा हो, रिस्पेक्ट आ रही हो, आप उसे धन्यवाद दे दीजिए। सोने से पहले पूरे दिन भर में अगर किसी ने छोटा सा भी एक काम कर दिया हो आपके लिए, उसे धन्यवाद देकर सो जाइए। बस आप इसे रूटीन बना करके तो देखिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप सर्वाइवल माइंडसेट में बिल्कुल परेशान हो जाइए, अरे कल ही तो थैंक यू बोला, आज बैंक में पैसे नहीं आए। बिल्कुल नहीं, मनी माइंडसेट के साथ सोइए। आप ये सोच लीजिए कि मैं धन्यवाद बोलना शुरू कर रहा हूं और मेरे बैंक में एनर्जी का फ्लो आता चला जा रहा है। और देख लीजिएगा, मैं कह रही हूं 21 दिन, 7 दिन, दिनों की गिनती छोड़ दीजिए, मिनटों में भी पैसे आ सकते हैं। और क्यों? क्योंकि ये तो आपके एनर्जी के ऊपर है। आप जितना हायर वाइब्रेशंस में, जितना ज्यादा दिल से शुक्रिया करेंगे सबों का, एनर्जी का फ्लो उतना ज्यादा आपके पास आने लग जाएगा। पैसा सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म नहीं है, पैसा एक एनर्जी है और एनर्जी क्रिएट की जाती है और फिर उसे ट्रांसफॉर्म की जाती है, क्योंकि फिजिक्स का ये फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी क्रिएटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड। आप एनर्जी को क्रिएट करना चाहते हैं तो मेरे 40 डेज के हो'ओपोनोपोनो वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करें, जिसमें हम सिखाएंगे आपको आपके माइंडसेट को चेंज करने की 40 डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी कनेक्टेड टू मी, एंड थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट।